नमस्कार, ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेलेटिन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे जेलेटिन क्या है, कहां से प्राप्त होते हैं और जेलेटिन का यूज क्या होता है, कैसे तैयार होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, जेलेटिन क्या है? अगर आसान भाषा में आपको कहूं तो जेलेटिन एक प्रोटीन पदार्थ है जो कोलेजन नामक फाइबर से प्राप्त होते हैं। कोलेजन फाइबर भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। ये एनिमल्स के खाल और हड्डियों को उबाल कर तैयार किया जाता है। अगर आसान भाषा में मैं आपको कहूं तो देखो, मैंने एनिमल्स यहाँ पे कहा है कि एनिमल्स के स्किन या फिर उनके बोन्स को बॉयल करके हमें जेलेटिन मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो जेलेटिन है मोस्टली काऊ या फिर पिग, इन्हीं दो जानवरों से प्राप्त किया जाता है, इन्हीं दो जानवरों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे देखो, जितने भी जेली बनते हैं, जेली वाले जितने भी डेजर्ट होते हैं, उनमें जेलेटिन का यूज किया जाता है जिससे वो फूड स्टफ प्रॉपर्ली बन पाता है। जितने भी जेली, जितने भी पुडिंग वाले जो स्टफ होंगे, फूड स्टफ होंगे, उनमें जेलेटिन का यूज होता है और जेलेटिन की वजह से ही वो प्रॉपर्ली बन पाते हैं। अगर बात करते हैं फल और मांस को प्रिजर्व करने की, या फिर मिल्क पाउडर या मार्शमेलो या फिर फॉन्डेंट बनाने की, इन सभी फूड स्टफ में जेलेटिन का यूज होता है। तो देखो, आमतौर पर हम क्या क्या खाते हैं जिनमें जेलेटिन का यूज होता है। ये फॉन्डेंट है, बेसिकली फॉन्डेंट केक होते हैं, इसमें भी जेलेटिन का यूज होता है। बिना जेलेटिन के ये नहीं बन पाएंगे। या फिर जो फिल्म होते हैं, पतले वाले जो फिल्म होते हैं, जो हम लोग फूड आइटम्स को पैक करने के लिए यूज करते हैं, इसमें भी जेलेटिन का यूज होता है। हमारे जो कैप्सूल्स होते हैं, जो मेडिसिन हम लोग ग्रैब करते हैं, मेडिसिन हम लोग परचेज करते हैं, तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि सारे कैप्सूल्स वाले मेडिसिन जो होते हैं वो जेलेटिन से बने होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको। मैं ये कह रहा हूं उनमें भी कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं जो जेलेटिन से बने होते हैं। काफी सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं जिनकी वजह से सारे चीजों को बनाना बहुत इजी हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था, रिलीजियस फैक्टर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलाई करते थे इनको खाने और नहीं खाने के ऊपर। जैसे हिंदू में गाय को पूजते हैं तो गाय के बोन्स या फिर उनके मांस को खाना ये बिल्कुल मना है। ठीक वैसे ही मुसलमानों में भी सुअर को हराम बोला गया है और सुअर की शरीर से बने किसी चीज को खाना बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होगा वहां। तो अभी क्या है कि सब्स्टिट्यूट आ गए हैं जिनसे बहुत इजी हो गया है चीजों को बनाना, फूड स्टफ को बनाना, और जिससे हम खा भी पाते हैं काफी सारे चीज, वरना आज हमारे नसीब नहीं होता ये सारी चीजें, जैसे मार्शमेलो, आइसक्रीम या फिर फॉन्डेंट केक, ये सारी चीजें। मैं आपको बताऊं कि आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं, जो हमें बहुत ही डिलीशियस लगता है, आइसक्रीम जो हम खाते हैं, इनमें भी जेलेटिन का यूज होता है। जो हम लोग मार्शमेलो खाते हैं, जो हम लोग पुडिंग खाते हैं, जो हम लोग जेली खाते हैं, सभी चीजों में जेलेटिन का यूज होता है। अगर मैं जेलेटिन बनने की प्रोसेस की बात करूं आपसे, तो जेलेटिन बनने में एक प्रोसेस है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। देखो, जहां भी टर्म आए हाइड्रोलाइसिस ना, यहाँ पे हाइड्रोलाइज करना मतलब किसी चीज को पानी की मदद से छोटे फॉर्म में तोड़ना। इसका मतलब यही होता है, अगर हाइड्रोलाइसिस यहाँ हो रहा है तो पानी की मदद से हम किसी चीज को छोटे फॉर्म में तोड़ रहे हैं। छोटे चीज में तोड़ने कहने का क्या मतलब है कि उसको प्योरेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, है ना। हमें कोई चीज प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है, तभी तो हम उसको छोटे फॉर्म में तोड़ते हैं ताकि उसमें से जो प्योरिटीज है वो हमें मिल जाए और जो इम्प्योरिटीज है वो बाहर चला जाए। तो यहां अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो इस एस्पेक्ट में हाइड्रोलाइसिस दो तरीके से होगा। एक को हम लोग बोलेंगे एसिडिक, दूसरे को हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन। तो एसिडिक जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत इजी है, और एसिडिक प्रोसेस को रेडी होने में लगभग 10 to 48 आवर्स लगते हैं। वेयर एज एल्कलाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको रेडी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एसिडिक से कहीं ज्यादा टाइम लगता है। अगर पिग के स्किन से हमें जेलेटिन बनाना है तो वो एसिडिक प्रोसेस के थ्रू बनेगा और ये इजी है। वहीं अगर हमें किसी जानवर के बोन से जेलेटिन बनाना हो तो ये एल्कलाइन प्रोसेस में आएगा और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और इनमें क्या होगा ना, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारे निकल जाएंगे और प्योरिटीज हमें मिल जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों प्रोसेस ओवर होते हैं, जैसे एल्कलाइन की प्रोसेस खत्म होती है, जैसे ही एसिडिक प्रोसेस खत्म होती है, उसके बाद क्या होगा ना, जो भी प्रोटीन्स हैं और फाइबर्स हैं
वो टूटने लगेंगे, वो छोटे 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 पार्टिकल्स में टूटने लगेंगे और उससे जेलेटिन निकल जाता है। अभी भी जो जेलेटिन है वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। जेलेटिन को गर्म पानी से क्रिस्टलीन किया जाता है ताकि वो अपने क्लियरेस्ट फॉर्म में आ सके और हम यूज कर सके। देखो, क्योंकि अभी तक वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ है यूज करने लायक, और जब हाइड्रोलाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा, तब भी वो जो जेलेटिन है वो वाटर बेस्ड रहेगा, वो ड्राई फॉर्म में नहीं होगा, सुटेबल कंडीशन में नहीं होगा यूज करने लायक। तो अगर हम उसको वैसे ही यूज कर लेंगे, जो भी डेजर्ट बनाएंगे वो डेजर्ट सही से बन नहीं पाएगा। इसलिए अगर अच्छे से यूज अगर करना चाहते हैं तो उसको इंडस्ट्री वाले प्रॉपरली उसको ड्राई करते हैं, उसको प्रॉपर ग्राइंड करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जेलेटिन यूजेबल फॉर्म में है। मैं आपको बताऊं, जेलेटिन बनाने की जो कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, वो बूचर खाने से उनकी कनेक्शंस होती है, जहां पे बीफ, जहां पे सुअर को काटे जाते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से जितने भी बोन्स होते हैं या फिर उनके बचे हुए स्किन्स होते हैं वो सारे वो खरीद लेते हैं और उसके बाद अपने यहाँ ले जाकर वहां पे हाइड्रोलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देन उसको क्रिस्टलीन करके फिर उसको ड्राई करने के बाद जो भी प्रोसेस है सारा करने के बाद उसको पाउडर बनाते हैं, उसको ग्राइंड करके मार्केट में बेचते हैं और फिर जो भी स्टफ बनते हैं, इससे पुडिंग बनते हो या फिर केक बनने में यूज होता है या फिर मिल्क पाउडर बनने में यूज होता है, फिर हम उसको मीट या फिर फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, हमारे काम में आता है। ये सारे प्रोसेस जितने ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएंगे उतनी ज्यादा रिलायबल, उतने ज्यादा अच्छे जेलेटिन हमें प्राप्त होंगे, उतनी ज्यादा क्वालिटी उनकी बेहतर प्रोड्यूस होगी और मार्केट में वो उन्हें बेच पाएंगे। तो ये थी कुछ बात, लेकिन साथ साथ एक और बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर बहुत ज्यादा रिलाई करता है ये पिग और काऊ वाले एस्पेक्ट में, तो अभी के टाइम मार्केट में एक सब्स्टिट्यूट आ गया है जेलेटिन का, जिसको हम लोग अगर अगर कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग या फिर मुसलमान धर्म के लोग ये नहीं खा सकते हैं, इनको यूज नहीं कर सकते हैं अपने फूड स्टफ में, क्योंकि इसमें सुअर की स्किन से या फिर गायों की हड्डियों से बनाया जाता है इन्हें। तो इनका एक सब्स्टिट्यूट है जिन्हें हम अगर अगर कहते हैं। देखो, जेलेटिन था वो वीगन नहीं था, वो नॉन वीगन था, और ये अगर अगर जो है ये वीगन है, लेकिन कभी कभी ये मार्केट में जेलेटिन के नाम से भी बिकता है। और ये अगर अगर है वो हमें कहां से मिलते हैं, तो अगर अगर हमें सीवीड से मिलते हैं। सीवीड को हम लोग शैवाल कहते हैं, ये देखो, और इससे जेलेटिन बनता है डुप्लीकेट वाला, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अगर अगर। इनका नाम ही है अगर अगर। तो हमें याद रखना है कि अगर अगर जेलेटिन का सब्स्टिट्यूट है। जो अगर अगर है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ये हमें सीवीड से प्राप्त होते हैं। सीवीड कहने का मतलब है समुद्री शैवाल। तो यही थी कहानी आज की। आज हमने जेलेटिन के बारे में काफी कुछ सीखा। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।